আমার সাথে সবাই বলো, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। তো আমরা কালকে শ্লোক 1 নিয়ে নিয়েছিলাম, আমরা এখন শ্লোক 2 নেব। শ্লোক 2, তো শ্লোক 2 এটা আমার বই নয় না, श्लोक 2 हाँ संजय उवाच। हाँ संजय उवाच, संजय बोल रहे श्लोक नंबर 2, तो मैं साइलेंट करो ना। तो श्लोक नंबर 2 तुम पढ़ो विशाल। संजय उवाच दृष्टतु पाण्डवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। मीनिंग पढ़ो। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो हम लोग कल पढ़े थे कि दुर्योधन संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय बताओ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वहाँ पर क्या हुआ। तभी संजय बताना चालू कर रहे हैं। तो संजय क्या बता रहे हैं कि पांडु का जो सेना था, क्योंकि लड़ाई होता है ना तो कमांडर लोग क्या करते हैं, सेना को सजाते हैं। हमारे यहाँ में कमांडर इन चीफ है, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, तो कमांडर इन चीफ जाते उसको बोलते हैं सेनापति। वो लोग क्या करते हैं, सेना को सजाते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा आगे रहेगा, कौन पीछे, कौन बीच में रहेगा, ऐसे करके। तो वहाँ पर भी अब क्या है कि संजय बता रहे हैं कि पांडव पुत्र का जो सेना था उनको देख के दुर्योधन कहाँ गया, अपने गुरु के पास। कहाँ गया, तो गुरु कौन था, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के पास जाके उसने ये कहा था, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, मिले पढ़ो। कैसे पढ़ना बता दो उसको एक बार, कैसे पढ़ना बता दो एक बार, ब्रेक करके दिखा दो ऐसे। हम কথা বলছি, এদিকে দাও, এদিকে এসো। এটা ফার্স্ট এতা পাণ্ডু পুত্রা না, এভাবে ভেঙে ভেঙে পড়ো, ঠিক আছে। এটা দেখছো না, একটু ভেঙে ভেঙে পড়ো, পড়তে পারবে। ভেঙে ভেঙে পড়ো, জোরে পড়ো একটু। आचार्य हे आचार्य भाइतम महान जंगम सैन्य और विरायाम कहो। पढ़ो, फिर पेज टर्न करो, इधर पढ़ो, ऊपर पढ़ो। ठीक है, ठीक है। तुम मीनिंग पढ़ो, बांग्ला पढ़ते हो ना,
संस्कृत ना बांग्ला बांग्ला तो लिखा আছে ঠিক আছে তুমি পড়ো মিনিংটা পড়ো হে আচার্য আমাদের সে আচার্য পাণ্ডুদেবের মহান সৈন্যবল দর্শন করুন যা আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদের পুত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মহুকের আকারে রচনা করেছে। तो हिंदी में ऐसा दिया हुआ है कि क्या बोलता है दुर्योधन, हे आचार्य पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी जो पांडव के जो चीफ थे उनका नाम था धृष्टद्युम्न। क्या नाम था? धृष्टद्युम्न। और वो कौन थे? और द्रुपद के राजा थे। तो देखो मैं एक चीज़ बता, ध्यान से देखो अभी द्रुपद, ठीक है। द्रुपद के 3 बेटा बेटी था। एक था धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और एक शिखंडिनी। ये द्रुपद के 2 बेटी और 1 बेटा थे। तो द्रौपदी बेटी थी, धृष्टद्युम्न बेटा था और शिखंडिनी बेटी थी। तो ये क्या है कि ये जो द्रोणाचार्य हैं उनका कोई बेटा नहीं था, उनके एक ही बेटे थी, नाम था शिखंडिनी। और ये शिखंडिनी का कहानी आता है बाद में, मैं बताऊंगा फिर कभी। तो धृष्टद्युम्न कौन है? तो एक बार क्या होता है कि बचपन में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो द्रोणाचार्य वॉज ब्राह्मण, मुझे तो बोई देखने उखान के द्रोणाचार्य वॉज ब्राह्मण और जो द्रुपद थे वो राजा के बेटे थे। उनका पिता राजा थे तो वो राजा के बेटे थे। तो दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो गुरुकुल में ऐसा नहीं था कि गरीब का बेटा गरीब, अमीर का बेटा अमीर। अभी ऐसा क्या है कि बड़े स्कूलों में बड़े घर के बेटे पढ़ते हैं कि नहीं, और सरकारी स्कूलों में या गरीब स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। बट तभी ऐसा नहीं था। तभी जो डिजर्व करता वो बेस्ट गुरु के यहाँ पढ़ता था। तो वो उनका जो गुरु थे उनका नाम था, क्या नाम था द्रोणाचार्य गुरु का नाम? परशुराम। क्या था? तो दोनों परशुराम के यहाँ पढ़ते थे, द्रुपद भी और द्रोणाचार्य भी। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था। बचपन से दोनों एक साथ नहाते थे, एक साथ खाते थे, घूमने जाना, सेवा करना एक साथ करते थे। तो दोनों बड़े हो गए। तो बड़ा होने के बाद द्रोणाचार्य चूँकि ब्राह्मण थे तो वो आके शिक्षा देने लग गए, लोगों को सिखाना पढ़ाने लग गए, शादी वादी किए। और द्रुपद राजा बन गया, क्योंकि राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा, और राजा बन गया। तो जब ये शादी वादी किए द्रोणाचार्य, तो एक बार क्या हुआ कि उनके बेटों को दूध पीना था। अश्वत्थामा, बेटे का नाम क्या था? अश्वत्थामा को दूध पीना था। तो दूध मिला नहीं कहीं पे। तो कोई दोस्त क्या किया, अश्वत्थामा का कोई दोस्त क्या किया, उसको चूना घोल के, पानी में चूना घोल के पिला दिया अश्वत्थामा को। द्रोणाचार्य को मालूम पड़ा कि उनको बहुत ख़राब लगा कि मैं अपने बेटे को दूध तक नहीं पिला सकता, हम इतने गरीब हैं। उनको बचपन का याद आ गया, अगर मेरा दोस्त है द्रुपद, उसके पास चलता हूँ और एक गाय मांग लूँ, कहीं मेरे को गाय दे दो, उस गाय से मेरा बेटा दूध पिएगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सोच कर द्रुपद के पास द्रोणाचार्य गए उसका राज्य में। जाके बोले उसको कि हम लोग बचपन का दोस्त याद है? तो द्रुपद, कौन दोस्ती, कौन है? तो मैं द्रोणाचार्य, बचपन में दोस्त थे हम लोग, एक साथ खेलते थे। हाँ तो क्या हुआ? जैसे पता चला मैं राजा तो भीख मांगने आ गया मेरे पास। तो उसको उल्टा पुल्टा बोल दिया द्रुपद। वो द्रोणाचार्य घबरा गए, ये बचपन का दोस्त ऐसा कैसे कोई भूल सकता है। फिर बोले कि नहीं तुम याद करो, हम एक साथ नहाते थे, एक साथ खाते थे, घूमने जाते थे। बोले हाँ तो ठीक है, किया तो किया, अभी क्या है, अभी भीख मांगना है क्या, भागो यहाँ से। उसको भगा देते हैं। तो द्रोणाचार्य तभी उसके सामने कसम खाते हैं कि जिस दिन मैं तुम्हारे बराबरी का बन जाऊंगा उस दिन तुमसे बात करने आऊँगा। और तब से द्रोणाचार्य का वही मोटिव था कि कैसे इसका बराबरी किया जाए, क्योंकि क्षत्रिय नहीं थे कि उनको वो उस समय धरती पे सबसे अच्छे टीचर थे, पूरे मतलब धरती पे पूरे पृथ्वी के सबसे अच्छे टीचर। चाहते तो आराम से हरा सकते थे उसको, द्रुपद को, और ले सकते थे, लेकिन चूँकि ब्राह्मण थे ना, मतलब शस्त्र नहीं उठा सकते थे, शस्त्र नहीं उठा सकते थे। तब क्या करते तो वो खोजने लग गए कि ऐसा कोई शिष्य मिले जिसको मैं सिखाऊं और गुरु दक्षिणा में इसको मैं कुछ करूँगा। फिर तो ऐसा करते करते फिर उनको मौका मिला पढ़ाने का। किसको? 5 पांडव और 100 कौरवों को। तो पढ़ाना चालू किए। फिर जब पढ़ाई ख़त्म हो गया तो होता ना कि प्रभु गुरुजी तो दक्षिणा क्या चाहिए? तो दुर्योधन बोला
दुर्योधन बोला कि मेरे को दक्षिणा ये चाहिए कि नहीं। दुर्योधन पूछा कि गुरुजी आपको क्या चाहिए, बोली हम पूरा कर देंगे। तो द्रोणाचार्य बोले काम करो, द्रुपद को पकड़ के लेके आओ, उसको हरा के। तो दुर्योधन और 100 कौरव पहले जाते हैं उसको हराने के लिए। किसको? द्रुपद को। द्रुपद पकड़ कर सबको बांध देता है। द्रुपद वॉज वेरी स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली था। तो जब ये हार जाते हैं 100 कौरव, तो फिर पांडवों का बारी आता है। तो अर्जुन अकेले बोलता है कि गुरुजी आप बताइए क्या चाहिए। बोला नहीं ठीक है, वो तो हरा नहीं पाए, तुम कर पाओगे क्या? बोला हाँ मैं अकेले ही कर लूँगा, मेरे को इसका हेल्प नहीं चाहिए। अर्जुन अकेले जाता है और पूरे कौरव को छुड़ा के लेके आता है और द्रुपद को बंदी बना के लेके आता है। अर्जुन अकेले जब लेके आता है तो द्रोणाचार्य को देख के चौंक गया। कौन? द्रुपद। तो द्रुपद बोले, द्रोणाचार्य बोले द्रुपद को कि द्रुपद अभी तुम्हारा सारा राज्य मेरा हो गया अभी, क्योंकि ये मेरा शिष्य है और सर राज्य जीत के मेरे को दे दिया है, अभी तुम मेरे अंडर में आ गए। तो ठीक है चलो मैं काम करता हूँ, तुमको आधा राज्य दे दिया, अभी हम तुम बराबर हो गया, अभी दोस्ती करोगे मेरे से? तो ये था बदला लेने का तरीका तब के लोगों का। तो द्रुपद बहुत लज्जित होता है, वो गले मिलता है द्रोणाचार्य से, बट अंदर में सोचता है ना कि इसको मैं मारूंगा जान से। तो चूँकि उसका उम्र हो गया था, एट दैट टाइम द्रुपद वाज मोर देन 100 या 150 ईयर का होगा, बच्चा पैदा कर नहीं सकता। तो तब के लोगों में इतनी शक्ति थी कि यज्ञ करते थे। यज्ञ पता है ना, ओम स्वाहा स्वाहा, यज्ञ करते थे। तो वो द्रुपद कुछ साधु मुनि को बुलाया, अपने गुरुकुल के जो मुनि थे उनको बुला के बोला कि मेरे को अब भी एक बेटा चाहिए, और वो बेटा का एक ही काम होगा, वो द्रोणाचार्य को वध करेगा। ऐसा यज्ञ क्या था? यज्ञ बहुत भयंकर यज्ञ होता है। यज्ञ से पहले बेटा आता है तो उसको, और अरे देखो पहले ऐसे नहीं बेटा छोटा बन के आया, सीधे यंग एकदम 25-30 साल का एकदम मारने लायक। तो दैट इज, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। वो बेटा था किसका? द्रुपद का। वो पैदा हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, उसका और कोई लक्ष्य नहीं था। उसको बुलाया गया था यहाँ पे किल द्रोणाचार्य। तो जब यज्ञ हुआ तो उसके साथ और एक लड़की भी आ गई, द्रौपदी। कौन आई? द्रौपदी। क्योंकि ये जो शिखंडिनी थी वो पहले से थी द्रुपद के पास, लेकिन शिखंडिनी को लड़की थी ना तो वो नहीं मार सकती थी। वो भी क्या बोलते हैं, योद्धा थी, लड़ सकती थी, लेकिन चूंकि लड़की थी ना तो कितना लड़ाई करती, तो वो नहीं मार सकती थी। तो द्रुपद को बेटा चाहिए था, ये आ गया और द्रौपदी आई। तो द्रौपद बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको मालूम था कि अर्जुन एकमात्र ऐसा है जो पूरे संसार को युद्ध में हरा सकता है। अगर इसको अपना दामाद बना लूँ तो झमेला ही खत्म। तो वो प्लान करके द्रौपदी को लेके आया और धृष्टद्युम्न को लेके आया। तो द्रौपदी का लाने का प्लान क्या था कि अर्जुन से शादी करवा दो इसका, और धृष्टद्युम्न से द्रोणाचार्य को मरवा दो। तो द्रोणाचार्य को सबसे ज़्यादा गर्व था किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। अर्जुन को दामाद बना लो और धृष्टद्युम्न को बेटा बना उसको मरवा डालो। तो दैट इज अ ट्रू पर्पस जिसके लिए उसने यज्ञ किया था। राइट? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? बस समझो सवाई। तो द्रौपदी जब आई तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और द्रौपदी को बोलते हैं अग्नि कन्या यज्ञ कन्या। क्या बोलते हैं? यज्ञ कन्या। यज्ञ से पैदा हुई थी। नॉर्मल ऐसे नहीं कि डिलीवरी होकर बच्चा, छोटा बच्चा, ऐसा नहीं था। और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी भाई बहन थे जो कि आग से निकले थे स्पेशल पर्पस लेके। तो इनका पर्पस क्या था? द्रोणाचार्य को मारना, और इनका पर्पस क्या था? अर्जुन से शादी करना। एक्चुअल पर्पस इसका था कि इसने 2 बच्चे ऐसे पैदा किए थे। तो और जब धृष्टद्युम्न पैदा होता है तो उसको तो सीखना, लड़ाई सीखेगा ना, तलवार चलाना, तीर चलाना, धनुष चलाना। तो कहाँ गया सीखने के लिए? द्रोणाचार्य के पास। कहाँ गया? जिसको मारना उसके पास सीखने गया, और द्रोणाचार्य ने सिखाया उसको। अब ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य बेवकूफ़ थे। द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न आगे यज्ञ से पैदा हुआ है, ये मेरे को मारेगा फ्यूचर में। इसके बाद भी द्रोणाचार्य इसको सिखाते हैं, क्योंकि पहले कल्चर क्या था कि अगर ब्राह्मण है तो सिखाएगा, चाहे वो कोई भी हो, इवन उसका अगर दुश्मन हो उसको सिखाएगा। तो द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को तलवार से सिखाते हैं। तो अर्जुन दुर्योधन यहाँ टॉन्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? टॉन्टिंग। देखो क्या बोल रहा है कि हे आचार्य, पांडव पुत्र के विशाल सेना को देखें, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र इतने कौशल से सजाया है, व्यवस्थित किया है। ठीक है? दैट इज टॉन्टिंग, दैट इज कॉल्ड टॉन्टिंग। नेक्स्ट श्लोक है, तुम ही पढ़ो और मिले पढ़ो, मिले पढ़ो। श्लोक नंबर 4। युधि। वेरी गुड रीडिंग। आगे पढ़ो। অনুবাদ করেছে, এই সমস্ত সেনাদের মধ্যে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ অনেক বীর ধনুধারী রয়েছে,
এবং যুযুধান বিরাট ও দ্রুপদের মতো মহাযোদ্ধা রয়েছে। राइट। अभी देखो, अब दुर्योधन बता रहा है कि उसके टीम में कौन कौन है। किसके टीम में? पांडव की टीम में। पहला नाम किसका लिया उसने? भीम का। किसका नाम लिया? भीम। क्योंकि दुर्योधन को पता था कि भीम इकलौता ऐसा है जो उसको मार सकता है। एक्चुअली अर्जुन नहीं मार सकता उसको, भीम से बहुत डरता था वो। क्योंकि भीम ने जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो भीम ने उसको बोला था कि जिस हाथ से तुम जिस जंघा पर तुम बोलो, वो बोला था कि द्रौपदी को जंघा पे बिठाऊंगा। तो तभी भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि तुम जिस जंघा को दिखा रहे हो ना, उस जंघा को मैं फाड़ के उसका लहू पी जाऊंगा। ऐसा भीम ने प्रतिज्ञा लिया था। तो वो हमेशा डरा था भीम से कि भीम तो उसको मारेगा ही। तो पहला जो नाम लिया डर के, किसका नाम लिया? भीम का। और सेकेंड नाम लिया अर्जुन का, जबकि अर्जुन इज़ अ मोर डिस्ट्रक्टिव। अर्जुन ना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, अर्जुन अकेले अकेले ब्रह्मांड खत्म कर सकता है, अर्जुन इतना पावर था। लेकिन दुर्योधन को डर किससे था? भीम से। तो पहला नाम लिया किसका? भीम का। और दूसरा नाम लिया अर्जुन का। और साथ में भी बता रहा है कि और भी बहुत सारे धनुर्धर है। देखो महारथी वर्ड है ना, महारथी ना, तो मैंने बताया था, प्रभु जी बताया था क्लास में कि महारथी मतलब क्या होता है? जो एक साथ एक आदमी, जैसे महारथी वो है जो एक साथ कई 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 लोगों से लड़ ले। एक होता है रथी, रथी मतलब जो एक साथ 1000 लोगों से लड़ाई कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रथी। एक साथ 1000 लोगों को मार सकता है वो। एक होता है महारथी, महारथी मतलब अनकाउंटेड लोगों को मार सकता है अकेले। उसका ऐसा नहीं है कि उसको फौज चाहिए। अगर एक सामने दो तीन करोड़ आदमी भी है तो अर्जुन का न अकेले फाइट, तो दैट इज कॉल्ड महारथी। तो क्या बता रहे हैं कि उसका टीम में कौन कौन महारथी है? युयुधान, वो कृष्ण के सारथी थे। विराट, विराट कौन थे? विराट राजा वो थे, मैं बता रहा हूँ, विराट जब पांडव का 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था, अज्ञातवास में वो लोग रूप बदल के विराट नगर में थे। कहाँ थे? और विराट नगर हमारे बंगाल के आसपास से कहीं था। विराट नगर में जब रूप बदल, मैं थोड़ा स्टोरी बताता हूँ, मज़ा आएगा सुनने में। जब विराट में थे तो 5 पांडव और द्रौपदी रूप बदल के थे। तो युधिष्ठिर महाराज का काम क्या था? वो राजा के एडवाइज़र बने थे, रूप बदल के, ऐसा पगड़े लगा के, नकली मोछ लगा के राजा का एडवाइज़र बने थे। भीम रसोई खाना बनाते थे। अर्जुन नर्तकी डांसर बने थे। और वहाँ पे वो उनकी बेटी थी उत्तरा, उसको डांस सिखाते थे। विराट की बेटी थी, विराट नगर के जो राजा थे उनकी बेटी थी उत्तरा, उसको डांस सिखाते थे। और नकुल सहदेव घोड़ा हाथी पालते थे, नहलाना, पॉटी साफ करना, उनका ये सब उनका काम था। तो सोचो 5 पांडव कितना तकलीफ किए। और द्रौपदी क्या थी कि जो रानी थी उसका मेकअप आर्टिस्ट थी द्रौपदी, यज्ञ कन्या। और सोचो विराट की रानी की श्रृंगार करती, बाल संवारना, जोड़ा बांधना, क्लिप लगाना, फूल लगाना, ये सब काम द्रौपदी करती थी। और 1 साल उन्होंने किया था काम। तो विराट नगर के राजा भी ये सब काम करते थे। हैं? कुंती नहीं थी। আমি পরে ডিসকাস করছি, এখন টাইম নেই বলো। আমি তো পরে বোঝাবো, कुंती অন্য জায়গায় ছিল, এখানে ছিল না। वो जब आग लगाया गया था तब कुंती थी उसमें, इसमें कुंती नहीं थी। मतलब जब वनवास हुआ अज्ञातवास, उसमें कुंती, उसमें 5 पांडव द्रौपदी थे। तो विराट नगर के राजा 1 साल तक उनको अपने यहाँ रखे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये 5 पांडव हैं। जबकि एक बार क्या होता है कि विराट नगर पे हस्तिनापुर आक्रमण करता है, हस्तिनापुर। तो उसमें कौन कौन आता है? भीष्म पितामह आते हैं, द्रोणाचार्य आते हैं, कर्ण आता है, दुर्योधन आता है, और साथ में बहुत सारा सेना आता है। और तभी विराट के राजा जो थे वहाँ नहीं थे, घर पे नहीं थे, कहीं गए होंगे काम वाम से। तो उनका छोटा बेटा था, उत्तरा का भाई था घर पे। तो वो डर जाता है कि अब क्या करें, तो राज्य पे हमला करें तो छीन लेंगे। तो अर्जुन बोलता है मतलब अर्जुन तब बोलती है, अर्जुन बोलते हैं कि मैं चलूँ क्या? तो बोलता तू लड़की, तू क्या लड़ेगी? अर्जुन उस 1 साल पर लड़की बना था। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट नहीं बना था, रियल में लड़की बन गया था, क्योंकि उसका श्राप था। क्या हुआ था, मैं इसका भी फैसला दे दूँ थोड़ा। क्या हुआ था कि अर्जुन ना जब वो लोग 12 साल वनवास में थे ना, वनवास अज्ञातवास के पहले वनवास था 12 साल का। तो उसमें मतलब भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को, अर्जुन एक काम करो, इसके बाद लड़ाई चालू होने वाला है, तो 12 साल का जो तुमको छुट्टी मिला है इसमें तो पढ़ाई कर लो। तो क्या पढ़ाई करो? तो तपस्या करो। तपस्या करके जो भी भगवान है, शिव जी या तुम्हारे पिता इंद्रदेव हैं, इन सब का तपस्या करो और इनसे हथियार मांग लो, होता है ना, अस्त्र मांग लो। तो अर्जुन ना अपने पिता का तपस्या करके गए थे स्वर्ग लोग। कहाँ गए थे? इंद्र के पास गए थे। इंद्र के पास जाके वहाँ पे रह रहे थे। तो वहाँ की जो मेन जो अप्सराएँ हैं उनमें थी उर्वशी।
तो उर्वशी आती है, उर्वशी या मेनका थी, याद नहीं आ रहा मेरे को ठीक से नाम। तो वो आती है अर्जुन को, अर्जुन बहुत सुंदर था देखने में, अर्जुन बहुत सुंदर था। अर्जुन को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहती हूँ। अर्जुन बोलता है नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है, ये जो घर है, ये जो जगह है मेरे पिताजी का है, और पिताजी के यहाँ पे जो भी लेडीज़ है सब मेरी मतलब माता जैसी हैं, मेरी माँ जैसी हैं। तो मेनका को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहती हूँ और तुम मेरे को माता का दर्जा दे रहे हो, तो ठीक है मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम 1 साल तक नपुंसक बन जाओगे कभी भी। तो ये जो नपुंसक बनने का जो श्राप मिला था, ये अर्जुन के 1 साल में यहाँ पे काम आ गया। तो ये सब भगवान का अरेंजमेंट एक्चुअली, भगवान का अरेंजमेंट कैसे हुआ कि अर्जुन को 1 साल, भगवान पता था कि 1 साल अज्ञातवास में अर्जुन को जॉब मिलना चाहिए ना, तो अर्जुन को नर्तकी बनना पड़ा। अर्जुन वॉज ए वेरी गुड डांसर, वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड मृदंग प्लेयर। 1 साल में बाय डिफॉल्ट उसको में गुण आ गए थे। तो उस 1 साल में विराट के वहाँ पे था। तो तभी अर्जुन बोलता है कि क्या नाम था उसका, उत्तरा के भाई को वो बोलता है कि मैं चलता हूँ। बोलते तुम जाके क्या करोगी, तुम तो लड़की हो, जाती हार जाओगे। नहीं मेरा कब ले चलो, आप सामने बैठना मैं चलाऊँगी। बोलते नहीं नहीं ठीक आप चलो। तो अर्जुन जाता है वहाँ पे और उत्तरा बोलती है, उत्तरा जिसको अर्जुन डांस सिखा रहा होता है, कि उत्तरा बोलता है अर्जुन तुमको कुछ चाहिए क्या। तो उत्तरा बोलती है कि मैंने सुना है कि हस्तिनापुर के जो राजकुमार हैं या जो राजा है सबका उत्तरी मतलब दुपट्टा बहुत सुंदर होता है, हमको सबका दुपट्टा चाहिए। तो अर्जुन बोलता हाँ ठीक है लेके आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रही हूँ। तो आप लेके आ जाओगी, बोलता हाँ मैं लेके आ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन वहाँ जाता है, विराट के युद्ध में सबको हराता है अकेले। भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, सबको हरा के दुपट्टा लेके आता है। चाहता था अर्जुन उसे नहीं मार सकता था, लेकिन वो था कि नहीं अभी तो राज्य दे देंगे ना, क्योंकि ऐसा हुआ था कि 13 साल के बाद 12 साल वनवास 1 साल अज्ञात के बाद वो राज्य दे देगा। कौन, दुर्योधन या धृतराष्ट्र, लेकिन बाद में देते नहीं है। तो अर्जुन वो दुपट्टा लेके आता है सबको अकेले हरा के। अर्जुन वॉज सो कैपेबल। वापस आने के बाद फिर उसके बाद होता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो हैं ये सब महारथी हैं। नेक्स्ट श्लोक है वो तो पढ़ते पढ़ो श्लोक 5 पढ़ो। धृष्टकेतुश्चे कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः जुधामुनश्च विक्रांत। ना একটা শ্লোক না মিনিং পড়ে এবার। हाँ मीनिंग तो पढ़ो एक बार। इनके साथ ही ধৃষ্টকেতু, চেতিচান, কাশীরাজ, পুরোজিত, কুন্তিভোজ ও শৈবের মতো অত্যন্ত বীর বলবান যোদ্ধারাও রয়েছেন। যেখানে রয়েছেন অত্যন্ত বলবান যুধামন্যু, প্রবল পরাক্রমশালী। না না তুমি নেক্সট চলে গেছো, ওইটাই মানে ওখানে। হ্যাঁ একটা শ্লোক একটা মিনিং, হ্যাঁ একটা শ্লোক একটা মিনিং, ঠিক আছে। তো হ্যাঁ এখানে ধৃষ্টকেতু, চেতিচান, কাশীরাজ, পুরোজিত, কুন্তিভোজ ও শৈবের মতো অত্যন্ত বীর বলবান যোদ্ধারাও রয়েছে। রাইট। তো এবার দুর্যোধন বলছে কাকে, দ্রোণাচার্যকে বলছে কি ওদের টিমে কে কে আছে। তো ওদের এখন ইন্ট্রোডাকশন চলছে। আর কে আছে, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরোজিত, কুন্তিভোজ, শৈব্য, এরা সব মহারথী। এরা কে, সব মহারথী। মানে এক একটা লোক কোটি কোটি মানে হাজার হাজার লোককে একা হারিয়ে যেতে পারতো। এরা সব আছে কার টিমে, দুর্যোধন টিমে, সরি পাণ্ডুদের টিমে আছে। রাইট। আমরা শ্লোক 6 কালকে নেব। এখানকার কিছু কোশ্চেন আছে অ্যাকচুয়ালি। সি ইটস আ ভেরি বিগ টপিক। আমি তোমাদের একটা কাজ করি, তোমাদের আজকে অল্পটুকু পাণ্ডুর যে ফ্যামিলি আছে না, পাণ্ডুর ফ্যামিলি, তা একটু তোমাদের একটু বলে শর্টের মধ্যে। এটা অনেক বড় আছে, আমি তার চেষ্টা করছি বলে দেওয়ার। কারণ পাণ্ডুদের ফ্যামিলি ট্রি, পাণ্ডু ফ্যামিলি ট্রি শুরু হচ্ছে শান্তনু থেকে। কার থেকে, शांतनु। तो शांतनु की वाइफ थी, नाम था गंगा। क्या नाम था, गंगा। तो शांतनु गंगा से शादी किए थे। गंगा मतलब गंगा नदी हमारी, तो गंगा से शादी किए थे। तो गंगा से शादी करने का ये शर्त था कि गंगा बोली थी कि आई विल मैरी यू, मैं तुम शादी करूँगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम मेरे से कभी सवाल नहीं पूछोगे।
कभी कोई सवाल नहीं पूछो, मैं जो मन सो करूँगी। तो राजा बोला हाँ ठीक है, जो मन सो करो ना, क्या फर्क। राजा तो मतलब हम लोग क्या सोचेंगे, हाँ বিয়ে করছি বা টাকা বেশি খরচা করতে পারো তুমি, क्रेडिट कार्ड तो एत लिमिट देवो, बट उनका क्या दिक्कत है पैसे का, है कि नहीं। तो शांतनु बोलते हाँ ठीक है, सब बिना सुने कंडीशन टर्म्स कंडीशन होता है ना, स्टार मार्केट TNC, तो शांतनु हाँ ठीक है TNC सब अलाउ है। शादी हो गया शांतनु का गंगा का। शादी होने के बाद पहला बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद गंगा से लेके जाती है और गंगा में से डुबा देती है। शांतनु एकदम चुपचाप खड़े हैं, ये क्या कि मेरे बेटे को गंगा में डुबा दी, लेकिन कंडीशन क्या था, কোনো কোশ্চেন করা যাবে না, যেদিন কোশ্চেন করবে সেদিন আমরা ছেড়ে চলে যাব। তো ঠিক আছে, একটা ছেলে ফেলে দিল, আবার 1 বছর 2 বছর পর আবার একটা বাচ্চা হচ্ছে, গঙ্গা নিজের বাচ্চাকেই, বাচ্চা হওয়ার পর বাচ্চাটা তুলে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাতে আবার ফেলে দিল। আর শান্তনু দাঁড়িয়ে দেখছে নিজের মহল থেকে যে বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে, বাট হাত দিয়েও আটকাতে পারছে না, বিকজ বারণ করলেই গঙ্গা চলে যাবে। 2টো বাচ্চা গেল, 3টে বাচ্চা গেল, 4টে বাচ্চা গেল, 5টা বাচ্চা গেল, 6টা বাচ্চা গেল, 7টা বাচ্চা গেল। যখন 8 নম্বর বাচ্চা হচ্ছে তখন আবার গঙ্গা নিয়ে যাচ্ছে, এবার শান্তনু আর পাচ্ছে না। একটা বাবার সামনে যদি তা 8টা বাচ্চা যদি মেরে দেয়, 8 बच्चा, कैन यू इमेजिन 8 बच्चों को मार दिया जाए, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 8 बच्चों को जैसे गंगा फेंकने जाती है, शांतनु पीछे से पकड़ लेते हैं ऐसे करके कि गंगा नहीं फेंकोगी। फिर गंगा बच्चे को उठा लेती है, बोले तुम क्या कर रही हो, ये देखो क्यों फेंक रही हो, ये हमारा बच्चा है। बोली हाँ, लेकिन चूँकि टर्म्स कंडीशन पर तोड़ दिया है तो मैं जाऊंगी अब। तो क्यों फेंक क्यों रही हो, इसका भी स्टोरी है। क्या होता है एक बार कि गंगा ब्रह्मा जी की बेटी है, किसकी बेटी है, ब्रह्मा जी की। तो और ये जो शांतनु थे, इनका नाम था पिछले जन्म में, प्रीवियस बर्थ में, याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं बताऊंगा फिर कभी। तो शांतनु कुछ एक राजा थे और गंगा ब्रह्मा जी की बेटी थी। इंद्र के सभा में, इंद्र के राज्य में दोनों बैठे हुए थे और डांस वांस चल रहा था। तो शांतनु जो कि पिछले जन्म में जो भी थे, वो और गंगा एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसे ही एकदम सामने सामने देख रहे थे, डांस नहीं देख रहे थे लोग। ये देख के ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आता है, ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी उनको सज़ा देते हैं, साथ देते हैं कि तुम दोनों जाके मृत्यु लोक में चले जाओ। ये एक्चुअली जेल है, ये क्या है, जेल है। यहाँ पर उनको भेजा गया कि ये तुम दोनों गलती कर तो अभी जेल में जाओ। तो शांतनु वही राजा थे जो कैसे ताड़ रहे थे उसको, गंगा को, और गंगा वापस से गंगा बन के धरती पे आती है और शांतनु से शादी होता है। और जो 8 जो लड़के थे, दैट इज कॉल्ड वसु, क्या बोलते हैं उनको, ये वसु को साथ मिला था कि तुम लोग मृत्यु लोक में तुमको जाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, होता है ना जेल छूते हवे, अगर हम लोग कुछ गलती करते होता है थाना जेते हवे, तो वो उनका सज़ा था 8 वसुओं का कि तुमको धरती लोक में जाना पड़ेगा एक बार। तो सोचिए कितना पापमय जगह है, लोग यहाँ पे आने से भी कतराते हैं। हम लोग जहाँ पे हैं, जहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं इनफैक्ट, और लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं। तो 8 वर्षों का सज़ा मिला था कि आपको धरती का मुंह देखना पड़ेगा एक बार। तो जो 7 वसु थे उनको गंगा ने मुक्त कर दिया, तुरंत आए और उनको मार दिया, मतलब वो मुक्त हो गए। लेकिन जो 8वें वसु थे, दैट इज़ भीष्म, उनका सज़ा बड़ा था क्योंकि उन्होंने और ज़्यादा कुछ पाप किया होगा शायद। तो जो 8वां बेटा था जिसको शांतनु रोक दिए, वो कौन थे, भीष्म। बाद में भीष्म बनते हैं, उनका कहानी आता है बाद में। तो फिर गंगा बोलती है कि अभी तो आपने मेरे को रोक दिया, तो ठीक है, एज़ पर टर्म कंडीशन मैं जा रही हूँ। बोले क्या, अरे बेटा, तो बेटे को लेके जा रही हूँ मैं इसको ट्रेन करूँगी, क्योंकि आप तो रख नहीं पाएंगे, आप तो पापा हैं, आप राज्य पाठ संभालिए, मैं इसको लेके जा रही हूँ और उसको ट्रेन करके आपको दे जाऊँगी। बोले कब, मैं जब दे जाऊँगी तब दे जाऊँगी। अभी ट्रेन तो कर, इसको लड़ाई सिखाना है, कला सिखाना है, बोलने सिखाना है, राजनीति सिखाना है, बहुत अच्छे सिखा के मैं दे जाऊँगी। अब बेचारा बीवी भी गई, बच्चा भी गया, किसका, शांतनु का। फिर अकेले, तो जब अकेले थे तो वापस से एक कन्या थी, मत्स्य कन्या, मछली का होता है जो मछली का बिजनेस करते हैं, उनकी कन्या थी, नाम था सत्यवती। क्या नाम था, सत्यवती। और सत्यवती से चक्कर लग जाता है इनका, किसका, शांतनु महाराज का। अब सत्यवती से वो अकेले थे तो वो सत्यवती के साथ जाते रहते थे, बात करते थे। तो सत्यवती साहब शादी करने का टाइम आया था उनका, तब तक क्या होता है कि गंगा उनके बेटे को वापस दे जाती है। तो बेटे का जो ले गई थी, छोटा बेटा, बड़ा होकर नाम होता है देवव्रत। क्या नाम होता है, देवव्रत। तो बोलती है कि शांतनु महाराज, ये आपका बेटा लीजिए, ही इज़ नाउ ट्रेंड, ये सब कुछ में होशियार बन गया है। और गुरु कौन थे, बृहस्पति एंड परशुराम। एक मिनट, हरे कृष्णा बोलिए। नहीं, क्लास चल रहा है, 5 मिनट और मैं कॉल करता हूँ आपको। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। क्या था,
अच्छा हाँ हाँ, देवव्रत को देके जाते हैं गंगा, और बोलते हैं कि ये ट्रेंड है, इसका आप राजा बना सकते हो अभी। तो बहुत खुश होते हैं। कौन? शांतनु, कि मेरा बेटा, अब सोचो रेडीमेड बेटा मिल गया इतना बड़ा, कोई उनको लेकर घूमना फिरना नहीं पड़ा, रेडीमेड बेटा मिल गया। तो शांतनु उसको ले जाकर उसका युवराज घोषित कर, युवराज मतलब क्या हो गया कि राजा के बाद अब ये राजा बनेगा, दैट इज कॉल्ड युवराज। युवराज उसको घोषित करते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। अच्छा चलिए, अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा जल्दी मतलब कब, कितने तारीख को? कहाँ, यहाँ को बताएंगे या बॉम्बे जाएंगे? अच्छा बॉम्बे ना, ठीक है प्रभु। मैं अभी गीता क्लास चल रहा है हमारा, मैं कॉल करता हूँ थोड़ा 5 मिनट में, ठीक है? ओके प्रभु, हरे कृष्णा। और ब्रेक पता चला? हाँ। तो युवराज बना देते उसको। अब जाते हैं सत्यवती से मिलने के लिए। तो बोलते हैं सत्यवती से कि शादी वादी कर ले हम लोग, मेरा बेटा भी आ गया। आप सत्यवती बोलती है कि अब क्या शादी, जब तुम्हारा बेटा आ गया है, वो राजा बनेगा, मेरा बेटा उसका दास बनेगा, तो ये नहीं चलने वाला है। वो मना कर देती है कि तुम्हारा शादी कैंसिल, क्योंकि सत्यवती का क्या था कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा। क्योंकि भीष्म जो देवव्रत था तो बड़ा था, कैंसिल करके इसका बेटा तो बड़ा नहीं होता, तो देवव्रत राजा बनता तो सत्यवती का हजम नहीं हुआ, तो उसने मना कर दिया कि शादी कैंसिल, अब तुम्हारा बेटा आ गया तो जाओ बेटे को लेकर एंजॉय करो। उनको बहुत तकलीफ होता सुन के, वो चले जाते हैं, आके देवव्रत के साथ रहते हैं। लेकिन अकेले में ना उनको बहुत याद आता सत्यवती का, तो रूम में अकेले अकेले बैठे रहते थे। तो भीष्म पितामह वो देवव्रत देखता था कि पापा को क्या हो गया है, पहले तो इतना घूमते फिरते, अब इतना चुपचाप क्यों रहते हैं? तो बहुत पूछते हैं कि क्या बात है पिताजी, बताइए क्या बात है। तो बोलते नहीं कुछ नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग फाइन, नहीं बताते हैं शांतनु अपने बेटे को क्या बात है। तो वो पूछते हैं उनके सारथी से कि पिताजी रोज़ कहाँ जाते थे? अब तो दिन भर घर में रहते हैं, काम में नहीं करते, ऑफिस में नहीं जाते, क्या प्रॉब्लम पिताजी का, पहले कहाँ जाते थे? तो वो सारथी बताता है कि मैं बता रहा हूँ, बट आप बताइएगा मत कि मैंने बताया। नहीं कुछ नहीं, तो पिताजी वहाँ पे जाते हैं लड़की से मिलने के लिए। किससे? सत्यवती से मिलने के लिए। बोल कब मैं कहा ले चलो आप। तो वहाँ पे जाते हैं, देवर जाते हैं मिलने के लिए सत्यवती से। बोलते हैं कि पिताजी आपसे मिलते थे? बोले हाँ मिलते थे, लेकिन शादी के लिए उन्होंने बोला, मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्यों? मैं शादी करके क्या करूँगी, मेरा बेटा आपका नौकर बनेगा, आप तो राजा बनेंगे, तो फ़ायदा नहीं है ना, इससे बेटर है कि वो आपको लेकर राजा बना दे, मैं शादी करके क्या करूँगी। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और वो तभी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, और हस्तिनापुर में जो भी राजा बनता है उसका मैं दास बनूंगा। क्या बनूंगा? दास या नौकर बनूंगा।